बहुत ही विचित्र स्थिति पूरे देश में बन रही है। रामनवमी का जुलूस हो, हनुमान जयंती का जुलूस हो, कोई भी जुलूस हो या कोई शोभा यात्रा हो, अगर हिंदुओं ने निकाला है तो उस पर पूरे देश में, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, सब जगह उस पर रोक लगाई जा रही है, उस पर पथराव हो रहे हैं। झारखंड के बरही में आपने जैसा देखा कि रुपेश कुमार पांडे की हत्या ही कर दी गई और पूरा देश खामोश है। उल्टे इसको ये कह दिया जाता है कि साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सांप्रदायिक माहौल बना दिया है, इसी की वजह से ऐसा हो रहा है। सांप्रदायिक माहौल अगर हम बनाए, अगर मोदी जी बनाए रहते तो कोई अखलाक महता, अहमद मरता, कोई अंसारी मरता, यहाँ पांडे राम मरते हैं। और इस प्रकार से देश को, बहुसंख्यक हिंदुओं को अब डराया जा रहा है कि तुम अपनी सीमाओं में रहो। अभी एक वीडियो देख रहा था, उसमें आया था कि हम अपनी औकात में अगर आ गए तो तुमको सबक सिखा देंगे। इस प्रकार के तनाव भरी बातों का क्या मतलब है? हम दोनों साइड से भी मेरा निवेदन है कि हम अपनी अपनी भावनाओं पर, अपने अपने नर्वस सिस्टम पर कंट्रोल रखें। एक नई समस्या अजान की आ रही है, तो हनुमान की भी आ रही है। ध्वनि प्रदूषण तो दोनों से होगा, चाहे अजान हो, चाहे मंदिरों में से हनुमान चालीसा हो। हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि किसी भी प्रकार का पूजा पाठ हो, किसी भी प्रकार की व्यवस्था हो, अगर वो व्यवस्था आपको, आपके समाज में तनाव पैदा कर रही है, तो हमें उससे बचना चाहिए। दिल्ली के जहांगीरपुरी का जो दंगा है, वो तो जैसे जैसे राजें खुल रही हैं, परतें हट रही हैं, साफ साबित हो रहा है कि ये पूर्व नियोजित था। अगर शोभा यात्रा के जाने पर ही तनाव होता तो फिर पेट्रोल बम, ईंट कैसे छतों पर इकट्ठा होते? इसका मतलब है कि पहले से ही उस व्यवस्था को रखा जाता है। हम लोगों को इस बात पर ध्यान रखना होगा कि हम लोग जितना हो सके अपने आप को संयम में बरतें। और अंसार, जो कि मात्र चौथी क्लास का पास व्यक्ति है, पूरे प्रजातंत्र की जड़ें हिला देता है। लगता है कहीं न कहीं से इन उपद्रवियों को समर्थन प्राप्त है, जिससे कि ये हिंदुस्तान का प्रजातंत्र कमज़ोर हो जाता है, हिल जाता है। हमें इस बात की सोच रखनी होगी कि हम एक साथ रहें और गंगा जमनी तहजीब का पालन करें। लेकिन ये बात दोनों पक्षों के लिए है, एक पक्ष के लिए नहीं है। मस्जिदों के पास अगर जय श्री राम कहा जाता है तो नहीं से मस्जिदें अपवित्र हो जाती हैं। किसी के कान में अजान जाता है, न वो कान अपवित्र हो जाता है। इस बात का ख्याल हमें रखना होगा। और कुछ राजनीतिक पार्टियां तो मानती नहीं हैं। दिग्विजय सिंह जैसे लोग हैं, वो लोग तो सांप्रदायिकता बढ़ाने में लगेंगे ही। एक पक्ष का अंधाधुंध समर्थन करके शरद पवार, दिग्विजय सिंह
समाज का बहुत बड़ा अहित कर रहे हैं। जहांगीरपुरी का जो अंसार है, अब इसके तार बंगाल से जुटे हुए मिल रहे हैं। पोस्ट पोल वायलेंस जिस तरह से हुआ बंगाल में, उसमें रोहिंग्या मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद थी, बांग्लादेशी मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद थी। ये लोग मुफ्त में अनाज ही नहीं लेते रहते ही नहीं हैं, बल्कि हमारे देश की शांति सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या मुसलमानों ने हिंदुओं के घरों में आग लगाई, बलात्कार किया, अब हालात ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए कोई निकलता नहीं है, और निकले का भी कैसे स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। उसको अपनी जान जाने का डर रहता है, बलात्कार का डर रहता है। हम लोगों को इस बात से सोचना होगा कि पूरा प्रजातांत्रिक मूल्यों को स्थापित किया जाए। बंगाल की पुलिस कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर नहीं पाती है, किसी भी अपराधी तक पहुंच नहीं पाती है। हालात ऐसे हो गए, 6-6, 7-7, 8-8 केसेस जो पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं आपराधिक मुकदमे, उनकी जांच न्यायालय सीबीआई को दे रहा है। इस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है और वो कहीं भी हिंसा और उपद्रव करने में तैयार रहते हैं। हम तो यही कहेंगे कि अपराधी कोई हो, बलात्कारी कोई हो, उसे पकड़ करके उचित सज़ा मिलनी चाहिए, उसे न्यायालय के सामने खड़ा होना चाहिए। और अगर हमारे कानून कमज़ोर पड़ रहे हैं तो कानून को भी मजबूत करना हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। धन्यवाद।